हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर रायवेदा में आपका स्वागत है। नए साल की आप सबको सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल आप और ग्रोथ करें, पिछले साल से भी ज़्यादा, और हेल्दी हो जाएं पहले से भी ज़्यादा, और वेल्दी हो जाएं। हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हेल्थ और वेल्थ को लेके हमेशा की तरह। मौसम आप देख ही रहे हो, 11 डिग्री टेम्परेचर है सुबह। और कल तो दिन में आपने देखा होगा, कल तो 13 डिग्री टेम्परेचर था, पूरे दिन में ही था। कल बहुत गलन थी, तो ठंड तो बहुत है, तो ध्यान रखिए। मैंने आपको बताया था कि शहद, गर्म पानी में शहद लेते रहें, लौंग मुंह में रखें, जो छोटी लौंग होती है सर्दी से बचने के लिए। बाकी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आयुर्वेद की और प्योर वेजिटेरियन जो चीज़ हैं वो यही हैं, ठीक है ना। कावा हुआ, काली मिर्च हुई, ये सब आप ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला हुआ, सर्दियों से बचने के लिए। और गर्म पानी पिएं, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड कीजिए, सर्दियों में तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। वैसे तो हमेशा ही अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सुबह उठने का टाइम तो भाई वही है, सुबह उठने का। वैसे तो कोशिश कीजिए सुबह उठिए, थोड़ा घूमिए, क्योंकि सर्दियों में सारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं सर्दी की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब घर से बाहर निकलोगे, अपना पूरा जैकेट वगैरह और ये पूरा सर्दी से बचते हुए आप बाहर निकलोगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप घूमिए। तो हेल्दी रहने के लिए ये सब नियम से चीज़ें करनी पड़ती हैं। मतलब हर चीज़ का नियम होता है, उठने का, दिन में डेली डाइट का, रात को सोने का, हर चीज़ का एक टाइम होता है, नियम होता है। तो वो आप फॉलो करेंगे तो अपने आप ही आप हेल्दी होते चले जाएंगे, ठीक है ना। पान और ज़रूर खाइए सर्दियों में। मैंने आपको बताया था ना, पान बिना कत्थे का, खाली चूने का पान। और वो आप मीठा लीजिए या मसाले का, जैसा भी लीजिए, लेकिन ये है कि उसमें कत्था नहीं लगाइए और पूरा खाइए, थूकना नहीं है उसको। पान को चबाइए, खूब गर्मी आ जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें। चूना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर मतलब हर मौसम में। तो ये तो हो गई हेल्थ की बात, ठीक है ना। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ, वेल्थ की तरफ। देखिए, मार्केट में अप एंड डाउन्स आप देख रहे हो, कंसिस्टेंट पहले भी बने आए थे, आज भी बनेंगे और कल भी होंगे, ठीक है ना। तो ये मार्केट का नेचर है। जैसे ये नेचर है, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये नेचर है, ये होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 12 महीना आपको गर्मी मिले, 12 महीना आपको सर्दी मिले, 12 महीना बरसात मिले, तो ये कभी नहीं होगा। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट जो सेंसेक्स है, तो ये भी आपको 12 महीना ऊपर दिखे, कभी नहीं होगा। ये हमेशा जाएगा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही, लेकिन ये अप एंड डाउन्स होके जाएगा। तो ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में अभी करेक्शन हो रहे हैं मार्केट्स के अंदर। तो जब वर्ल्ड में जब करेक्शन होते हैं, जब जापान में आप देखें, अभी आपने सुना होगा कि वहाँ पर भूकंप आया, और भाई लड़ाइयाँ तो चल ही रही हैं, रशिया यूक्रेन की, और इधर ये क्रूड भी महंगा होता जा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पर, ठीक है ना। इन्फ्लेशन जब कंट्रोल नहीं होता तो ओवरऑल मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो मार्केट में करेक्शन लाजमी और होता रहता है। लेकिन आपको क्या करना है, SIP STP मोड से रेगुलर डिसिप्लिन वे में, डिसिप्लिन मैंने बनाया ना, नियम, तो वो आपको कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करते रहना है। तो आपके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे बन जाएंगे बड़े इजीली। देखिए, आप अपना गोल डिसाइड कीजिए ना पहले तो। गोल क्या है हमारा? हमारा रिटायरमेंट है, बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों की शादी है, या जो भी XYZ। तो आपको शॉर्ट टर्म गोल तो है नहीं आपके, और लॉन्ग टर्म गोल में मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं बहुत सारे। तो एवरी मार्केट साइकिल में आप बाई कीजिए, मल्टी एसेट फंड लीजिए। गोल्ड, जब सिचुएशन होती है तो गोल्ड बढ़ता है। अब देखिए, पैनिक जो होता है ना, आपने अभी रिसेंटली देखा, अभी परसों की बात है, आपने देखा कि पेट्रोल के एकदम सीने क्राइसिस हो गई। जो ये हड़ताल जो हुई, तो उसमें आपने देखा कि पेट्रोल की लाइनें लग गई पेट्रोल पंप पे। एक ही रात की बात थी, मैं जा रहा था संजय प्लेस से घर आ रहा था, तो देखा कि भाई बहुत लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल की। मुझे पता भी नहीं थी न्यूज़, बाद में पता पड़ी। मैंने तो खैर नहीं भरवाया। देखिए, पैनिक जो होता है ना, आदमी हमेशा डर जब होता है ना, तो आदमी एकदम से घबरा जाता है। तो आपको यही करना है, डर जब हो तो है ना, आपको घबराना नहीं है। और कई साल पहले एक महानुभाव बोल गए थे, जो डर गया समझो मर गया।
तो डरना नहीं है आपको किसी भी सिचुएशन में। और रिसेंटली अभी एक और डायलॉग मार दिया कि डर के आगे जीत है। तो डरना नहीं है आपको, ठीक है ना। पहली बात, आपने देखा कोविड में भी डर का माहौल था तो लोग ज़्यादा पैनिक हुए, इस वजह से ज़्यादा परेशान हुए, बीमार भी हुए। डरना नहीं है आपको सिचुएशन के अंदर, ठीक है ना। जब मार्केट में करेक्शन होते हैं तो सेंटीमेंट्स बिगड़ जाते हैं लोगों के, डर लगता है लोगों को कि भाई मार्केट डर गया, ज़ीरो हो गया, भाई पैसा हम निकाल लें, अपना प्रॉफिट बुक कर लें, या जो भी XYZ है। ये सब काम पहले के होते हैं। और अपने पोर्टफोलियो में असेट एलोकेशन बनाए रखें। मैंने हर बार बोला है कि पोर्टफोलियो में लिक्विड होना चाहिए, मल्टी एसेट बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के फ़ंड होने चाहिए। ये सब कब के लिए होते हैं? ख़राब बैड सिचुएशन के लिए, ठीक है ना, जब डर का माहौल होता है। गोल्ड होना चाहिए आपके पास। जब दुनिया में सब डरते हैं तब गोल्ड खरीदते हैं। आपने देखा गोल्ड के रेट्स एकदम सीने बढ़ गए, तो रीज़न यही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जब पैनिक होता है तो गोल्ड के प्राइसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो बैलेंस पोर्टफोलियो रखिए जो हमको डबल डिजिट रिटर्न देता रहे एवरी मार्केट साइकिल के अंदर। तो किसी अच्छे एडवाइज़र से बात कीजिए, आपके एडवाइज़र होंगे। इनकेस अगर आप नहीं भी हैं तो आप बात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप किसी एक से ही कर रहे हैं। आप जैसे आप एक डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना बीमारी के लिए, तो दूसरे डॉक्टर से भी आप एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको फाइनली डिसीजन तो आपको ही करना है कि भाई आपको इलाज किससे कराना है, कि वो डॉक्टर अच्छा है कि वो डॉक्टर अच्छा है। डॉक्टर्स बहुत हैं आगरा में, एक ही चीज़ के ही डॉक्टर हैं, आँखों के, उसके जोड़ों के दर्द के, हार्ट के। भाई जिसका बिहेवियर अच्छा है, जिसकी एडवाइस अच्छी है, जो बुरे समय में आपके साथ है, सही एडवाइस दे रहा है, बहुत ज़्यादा हाई फाई, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब है, आप डरिए मत। मार्केट में अप एंड डाउन्स पहले भी थे, आज भी होंगे और कल भी होंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको डरना नहीं है। एवरी मार्केट साइकिल में डिसिप्लिन वे का मतलब SIP STP मोड से कंसिस्टेंट आपको इन्वेस्ट करना है, तभी आपके लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे होंगे। आप देखें पिछले 10 साल 15 साल के रिटर्न हमारे आज की डेट में 15% प्लस रिटर्न आ रहे हैं। आप किसी भी फंड के अंदर आप देख लें, किसी भी ख़राब से ख़राब फंड में देख लें, 15% प्लस रिटर्न आ रहे हैं 15 साल के, 20 साल के, 10 साल के। उसी वजह से, लेकिन 10 साल आपको टाइम भी तो देना होगा ना। म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ टाइम देना है, ओनली टाइम। जिसने टाइम दे दिया उसका अपने आप ही कंपाउंडिंग हो जाती है। कंपाउंडिंग का जो मेन जो फार्मूला है उसमें टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, सबसे ज़्यादा रोल टाइम का है। तो टाइम चाहिए हमको और कुछ नहीं। बाकी देखिए आप खुद समझदार हैं, सब जानते हैं। तो धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बढ़ाइए। जो लोग इन्वेस्ट अभी तक नहीं कर पाए हैं, सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की, तो स्टार्ट कीजिए। SIP से स्टार्ट कीजिए, लिक्विड फंड से स्टार्ट कीजिए, मल्टी एसेट फंड से स्टार्ट कीजिए, एनफोस जो आते हैं उसके अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं, नया फंड ऑफर जो होते हैं। तो धीरे धीरे करके आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, क्योंकि बैंक, FD, पोस्ट ऑफिस के अंदर इधर रिटर्न्स नहीं आने वाले, डबल डिजिट रिटर्न नहीं आ रहे। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बस ये है कि सेफ्टी है, वो भी आपको लगता है। बैंक में 5 लाख से ज़्यादा की सेफ्टी नहीं होती एज़ पर RBI रूल्स, ठीक है ना। तो अब आप भी कहोगे ये क्या बोल रहा है। मैंने कि ये आप किसी अपने बैंक मैनेजर से पूछना कि अगर कभी बैंक डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ जाती है, उन्होंने जो लोन दिया होता है और लोन रिकवर नहीं हो रहा होता है, तो बैंक कैसे अपना जो लोगों के पैसे कैसे वापस देगी। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि भाई कहाँ से उधर से उठा के दे दिया। वो तो उसको उसी फंड्स को, उसी मनी को एडजस्ट करना है। तो इसी वजह से ये रूल है, अगर कभी बैंक में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो 5 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती। इसी 5 लाख की गारंटी है। बाकी कॉर्पोरेट FDs आप करते हो तो उसके अंदर ट्रिपल A से कब सिंगल A हो जाए, माइनस हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। उनकी बुक्स में क्या चल रहा है, उनके अकाउंट्स में क्या चल रहा है, ये आपको नहीं मालूम। तो डाइवर्सिफिकेशन रखिए, थोड़ा पैसा वहाँ भी बैंक में, थोड़ा पोस्ट ऑफिस में, थोड़ा म्यूचुअल फंड के अंदर, गोल्ड में, ऐसे डाइवर्सिफाइड किटी बनाइए अपनी। बाकी किसी अच्छे एडवाइज़र से बात कीजिए जो आपको गाइड करे, हेल्प करे आपकी, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन बहुत टफ होते हैं, ठीक है ना। ये भी आर्ट ऑफ फाइनेंस है, ठीक है ना। फाइनेंस को मैनेज करना, अपने मनी को मैनेज करना। रियल एस्टेट के अंदर आप लगा देते हो पैसे को, लेकिन आप इमरजेंसी पे आप निकाल नहीं पाते। तो ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपको डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सर्दी है, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।